फिर से बीटी ग्राफ है, यूनिफॉर्मली डीएक्सिलरेटेड मोशन, डीएक्सिलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है बट यूनिफॉर्मली डीएक्सिलरेट कर रहा है। डीएक्सिलरेट का मतलब क्या है, फाइनली इनिशियली बॉडी के पास बहुत बढ़िया वेलोसिटी है और एज द टाइम पासेस वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डीएक्सिलरेटेड ग्राफ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएक्सिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली डीएक्सिलरेटेड मोशन के ये दोनों ग्राफ हैं। सब बच्चे जल्दी से ड्रॉ कर लो, है ना। ये 1 मार्क्स में डायरेक्टली ग्राफ आता है। इस वीक जो आप लोगों का टेस्ट होगा, मोस्टली सैटरडे या संडे को जो भी टेस्ट होगा उसमें फिजिक्स ही आएगी, है ना, फिजिक्स आएगी। तो ये सब ग्राफ मैं पूछूंगी उसके अंदर, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में धीरे धीरे बीच बीच में ही आपको बताती जा रही है। डन हो गया, चलो पहले समझ लिया करें, है ना। कोई भी बच्चा पहले समझो, देन राइट इट डाउन व्हाटएवर यू हैव टू राइट। और जिनके भी ऊपर नीचे थोड़े से मार्क्स आ रहे हैं, दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर इन द क्लास। कुछ बच्चे मुझसे बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैं हर बार डाउट में ले रही हूँ कि मैम आई डिडंट अटेंड द क्लास, तो मैंने ये पार्ट नहीं किया। अरे बेटा, हमसे हर दिन हर बच्चा कोई ना कोई डाउट पूछता है, तो जो हम आपकी क्लास मिस भी हुई है तो डाउट्स के अंदर वो कवर हो रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ। और कोई दिक्कत नहीं है, कई बच्चों ने 8th बहुत ज़्यादा आपकी ब्लैंक निकल गई है, हमने उस ड्यूरेशन पढ़ाई नहीं करी है, तो थोड़ा सा सिंक में आने के लिए यू आर टेकिंग टाइम, इट्स ओके। ठीक है, पढ़ाई करोगे तो मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जैसे जैसे मैं चीज़ों को कह रही हूँ उनको फॉलो करते जाओ। तो इज इट डन, हो गया है सबका? शैल आई रब देम? जल्दी से बताओ बच्चे, जल्दी। यस मैम। हाँ, आओ चलो ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अभी वीटी ग्राफ की फिर से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है। आओ फिर से वीटी ग्राफ की ही बात करें। किसकी? वीटी ग्राफ की ही बात कर रहे हैं। अगर वीटी ग्राफ एक यूनिफॉर्म ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये हो सकता है, इस ग्राफ का क्या नाम होता है? अगर तुमसे अब उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? कौन आंसर करेगा? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चैट विंडो पे आंसर करेंगे, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? अदिति बेटे, यूनिफॉर्म कुछ नहीं होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या होता है? हाँ, उसके बाद में आपने मोशन लिख दिया है, ठीक है। सो जिया आपका आंसर गलत है, हिताक्षी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गलत है, अमन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर करेक्ट। मोस्ट करेक्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन भी थोड़ा सा, भाई यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड है कैसा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज मोस्ट करेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट खाली यूनिफॉर्म लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते। ये ग्राफ, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि समय के साथ बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन इस बार उल्टा हो गया। मैंने आपको ये नहीं पूछा कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ। अब उल्टा पूछा, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको ग्राफ दे रखा होगा, पूछेंगे व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ वेज। सब लोग आंसर करेंगे। आरव बेटा आपको भी आंसर करना है। चलिए, ये एक ग्राफ, ये मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ अभी आप देखते चलिएगा। फिर ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बता दीजिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। तो सब में एक चीज कॉमन है, सब सारे ग्राफ यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन। अब आप सुनेंगे, इन तीनों, अगर ग्राफ यूनिफॉर्म टर्म आ रही है तो इन ग्राफ को आप क्या कर सकते हो, ये जो फिगर बन रहा है, इस फिगर को हम क्लोज्ड फिगर में कन्वर्ट कर दे सकते हैं। कैसे?
हम y एक्सिस, ये जो x एक्सिस है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस ग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया। ध्यान से सुनेंगे सारी बात, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। इस ग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया, ये ऑलरेडी क्लोज है सब तरफ से, ये देखो ये क्लोज ग्राफ है, और इसको भी मैं इस तरीके से क्लोज कर सकती हूँ। जैसे ही मैं क्लोज करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, ये एक रेगुलर फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा रेगुलर फिगर वो होता है जिसका आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ नई टर्म्स है शायद आपको सुनी नहीं होगी, पहली बार सुन रहे हो, रेगुलर फिगर, ठीक है। आपने रेगुलर पॉलीगन सुना है क्या? रेगुलर पॉलीगन सुना होगा ना, ट्राइंगल एक पॉलीगन ही तो है, हम रेक्टेंगल बोले, ठीक है, ये पेंटागन बोले, हेक्सागन बोले, ये सब रेगुलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। यस, मौक्तिका यस बोल रही है, मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं वो भी यस बोल रहे हैं। तो रेगुलर फिगर वो होता है जिसका एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। हाँ ठीक है, तो बेटा ये मैंने ग्राफ क्लोज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अब ये सारे जो अब क्लोज्ड फिगर जो बना वो एक रेगुलर फिगर है। तो VT ग्राफ में क्लोज फिगर जब बन जाता है तो एरिया ऑफ दिस फिगर विल गिव यू द डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, area of VT graph, area of VT graph will give you the distance covered by the body, very important statement, ठीक है। इधर ही ध्यान देना, अभी कुछ मत लिखना मेरे साथ, जब मैं रुक जाऊंगी जब आप आराम से लिखना। जैसे इस फिगर को देखो, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी, स्क्वायर भी हो सकता है, बट इधर रेक्टेंगल ही बोल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ तक की ये पूरी वेलोसिटी यहाँ तक v है और ये वाला टाइम t है, तो आप एरिया ऑफ दिस फिगर क्या बोलोगे, एरिया इज इक्वल्स टू v इनटू t। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इस फिगर पे आओ, इस फिगर पे आओ बेटा, यहाँ तक मैंने बोला वेलोसिटी v है, तो बेटा ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई परपेंडिकुलर, और यहाँ तक का टाइम बोला मैंने, ये बेस हो गया। तो एरिया इस फिगर का क्या होगा, हाफ बेस t इंटू हाइट कितना v, ठीक है। अब इधर भी सेम चीज बोल रही हूँ, ये v यहाँ तक की हाइट है, ये t यहाँ तक का बेस है। आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड कुछ भी दे रखा होगा, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड कुछ भी दे रखा होगा, तो इस फिगर का एरिया क्या होगा, हाफ बेस t इंटू हाइट v। तो अगर हमेशा आपका एक VT ग्राफ एक रेगुलर क्लोज्ड फिगर बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो हम उसको क्लोज कर पाते हैं, कैसे करते हैं, बाय ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले मेरी बात एक बार कंप्लीट करने दो, एक बार मेरी बात कंप्लीट करने दो बेटा। क्लोज कैसे करना है, जहाँ पे आपकी ये लाइन रुक गई वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लाइन रुक गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये मेरा ये ग्राफ क्लोज हो गया, ये ग्राफ क्लोज हो गया, ये ग्राफ क्लोज हो गया। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इन सारे फिगर्स का मुझे एरिया पता है, एरिया निकालूंगी तो बेसिकली वो एरिया मुझको क्या देगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ विल गिव मी द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो एक और आपने चीज सीखी, स्लोप ऑफ VT ग्राफ आपको एक्सेलरेशन दे रहा था और एरिया ऑफ VT ग्राफ आपको डिस्टेंस कवर्ड दे रहा है, ठीक है। अब आप कॉपी करो, फिर हम इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होएगा। और मैं पढ़ लेती हूँ इतने कौन बच्चा क्या पूछ रहा था। हाँ जी Ma'am, area of VT graph ma'am gives us distance as well as displacement also. नो ओनली डिस्टेंस। Okay, ma'am. And ma'am, I didn't get the difference between the first and second. Ma'am, फर्स्ट एंड सेकंड ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है बट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है। ma'am, हाँ ma'am, in the second graph, ma'am, you told that it is non-uniform acceleration, but ma'am, सेकेंड ग्राफ मैंने नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला बेटा,
इट्स यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बेटा। आप अपनी कॉपी चेक करो, इट्स यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। दिस इज माय फर्स्ट, this one is second and this one is third. This all the three graphs are uniform. बच्चे जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है वो यूनिफॉर्म होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म तो मैं बोल ही नहीं सकती। बोलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलेंगे। Ma'am, in the first graph you said that this parallel line states the uniform motion. So, ma'am, in BT graph, uniform line states acceleration. So, ma'am, I didn't understood that part. मुझे आपकी बात ही समझ में नहीं आई। Ma'am, in the first graph you said that in BT graph, the line always states uniform acceleration. So, ma'am, नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन नहीं बताती, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। When the term I am using uniform, that will be a straight line. अब वो straight line horizontal है या making certain angle theta है। इस केस में acceleration 0 है because velocity is not changing. ये तो दिख ही रहा है ना, 1 सेकेंड में 10 वेलोसिटी है, 2 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 3 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन 0 है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन। okay, ma'am. हाँ और बोलो। यस, इज इट कॉपीड? क्या समझ में आ रहा है? लेट मी नो बच्चों, कॉपी होने के बाद कोई डाउट आ रहा हो तो पूछेंगे। जिया समझने का भी थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। एरिया, हाँ रेगुलर फिगर मतलब जिसका आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो इधर रेगुलर फिगर का मतलब कोई भी क्लोज्ड रेगुलर फिगर, फिगर कैसा होना चाहिए? रेगुलर, इसके साथ क्लोज्ड भी होना चाहिए। ओपन फिगर का आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, तो इट शुड बी अ क्लोज्ड रेगुलर फिगर। जैसे कि अगर ऐसा कोई ग्राफ होता है, तो अब मैं इसको क्लोज्ड भी कर लूंगी तो ये रेगुलर फिगर नहीं है, तो मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकती। तो क्लोज्ड एट द सेम टाइम इट शुड बी रेगुलर, तो क्लोज्ड रेगुलर फिगर, ठीक है, उसको क्लोज करना भी जरूरी है। इसका एरिया मैं नहीं निकाल सकती, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर फिगर नहीं है। धीरे धीरे चीजें 100% समझ में आ जाएगी हिताक्षी, पढ़ते चलो आप, ठीक है। इज इट डन? हो गया है? जल्दी बताएंगे बच्चों। हाँ हो गया, चलो हो गया बेटा आपका इक्वेशंस। पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं। वो 3 इक्वेशन क्या क्या है मैं पहले लिख देती हूँ। v इक्वल्स टू u प्लस at, ये एक फॉर्मूला है। इनको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं और छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? फॉर्मूला, ठीक है। और सेकेंड आपकी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड आपकी है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं इन सिंबल्स के नाम लिख देती हूँ, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। v रिप्रेजेंट करता है बेटा फाइनल वेलोसिटी को, u हाँ जी Recording. हाँ बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है। u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और s इधर डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। लिख लो, दीज आर द 3 इक्वेशंस। हम इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को आज डिराइव करने जा रहे हैं। डिराइव आर द स्टेप्स यूज्ड टू गेट द इक्वेशंस। इक्वेशन का जो एंड रिजल्ट है उसको पाने के लिए जो आप स्टेप्स फॉलो करते हैं उनको आप डिराइव या डेरिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये आपके पास क्वेश्चन आता है, डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन डेफिनेटली, मतलब क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा, क्लास में 10 बच्चे बैठे तो 10 बच्चों के स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा, बट यस दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, डिराइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। कॉपी हो जाए तो बताना, फिर अपन डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। v equals to u plus at फर्स्ट इक्वेशन है, s equals to ut plus half at square सेकेंड इक्वेशन है, और थर्ड v square equals to u square plus 2as, लिख लिया आप? ओके। इसके अंदर इन सिंबल्स का सिर्फ यही मतलब है, v हमेशा फाइनल वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों, u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन को, t टाइम को, और बच्चे s डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कुछ भी बोलो, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई रिपीट, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए डन, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रख करो, ये तो तुमको सिर्फ समझाने के लिए कि डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि हम लोग तो शुरू से यूज करते हैं, बट हमें पता नहीं है कि आप लोग फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हो जिसमें डेरिवेशन का मतलब होता है स्टेप्स यूज्ड टू गेट द इक्वेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ कर दूं, आओ बच्चों, हेडिंग क्या डालेंगे, डेरिवेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए जो यूजिंग ग्राफिकल मेथड, अभी हम सारी में सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे ड्रॉ डिराइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे, ग्राफिकल मेथड। सब लोगों का अटेंशन स्पैन जितना ज्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, ठीक है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। चलिए अब हाथ रोक लीजिए, एवरीबॉडी विल कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, एवरीवन। ये आपको एक बीटी ग्राफ है, दिस बीटी ग्राफ इज कॉमन फॉर ऑल द 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम यही बीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बेटा इसके अंदर ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम 0 था ऑलरेडी बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी थी, सो दिस रिप्रेजेंट कि यहाँ बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीत के यहाँ पे ये समय, ये टाइम होता है, ये t पहुंचा टाइम, बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैं थोड़ा दूर दूर लिख लेती हूँ, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी दिख जाएगा मेरी ख्याल से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक ये t टाइम को, यहाँ से यहाँ तक ये t टाइम, ठीक है, क्या स्मॉल। अब इधर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ O, A, B, C, और इधर जो ये V वेलोसिटी इसको D नाम दे, ठीक है। O, B, C, A, B, C, O, D, और इस लाइन को भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, और ये हो गया है E। इतना तुम लिख लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा समझो। ये पूरा t टाइम है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये पूरा स्लॉट फाइनल वेलोसिटी v है, और इस ग्राफ को ab इस तरीके से मैंने क्लोज भी कर लिया और हर एक पार्ट को एक नाम दे दिया है।
Ma'am, your screen is getting blurred again and again. अगेन एंड अगेन। तो मैं एक बार फिर से बेटा Yes, ma'am. No, ma'am, it's not getting. तो अच्छा, लेट मी No, आस्क ma'am, टू it's एवरीबडी, clear. प्लीज अगर नहीं हो रहा है तो अदिति बेटा एक बार आप रीजॉइन करो। यस मैम और नो मैम का क्या मतलब है? इज इट क्लियर? हाँ, अगर क्लियर है तो जिनके लिए ब्लर हो रही है वो एक बार ज्वाइन Ma'am, करें। clear. हाँ, तो अगर 5 लोग भी क्लियर बोल रहे हैं तो जिनके लिए ब्लर हो रही है ना वो रीजॉइन कर लें। हाँ, तो अमन रीजॉइन कर लो बेटा। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मीटिंग आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास भेज दूंगी मैं, समझा भी दूंगी वापस से, ठीक है? सब कुछ वापस समझा दूंगी। चलिए, हो गया ड्रॉ, कर रहे हैं अभी, अच्छे से ड्रॉ कर लेना, नीट एंड टाइटली। कर लो कर लो। जिया, हमें कॉपी करने में फर्स्ट नहीं आना है ना? समझने पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। हो गया? बढ़ो आगे, क्या बोलते हो? यस? Yes, ma'am. हाँ, चलिए चलिए, चलो अब फिर से सब लोग हाथ रोकेंगे, हम कंसंट्रेट करेंगे इधर। आओ बच्चों इधर। क्या तुम लोगों को याद है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ? सब लोग इधर आ जाओ। क्या रिप्रेजेंट करता था? एक्सेलरेशन ए। Acceleration. हाँ, अब सब लोग इधर ध्यान दो। क्या ये स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ को हम टेन थीटा भी बोलते थे? याद है आपको? इसको हम क्या बोलते थे? टेन थीटा भी बोलते थे। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे थोड़ी सी काम में आ रही है, तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको फिर भी डिटेल में बता रही हूँ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए, दैट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम टेन थीटा भी बोलते थे, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल से ये है ए बी ई इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिखना चाहो तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू BE अपॉन A। ठीक है, अगर कोई बच्चा डायरेक्टली याद करना चाहता है तो आप यहाँ ये स्टेप इधर डायरेक्टली आ सकते हो। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू A, वेयर A इज इक्वल्स टू BE अपॉन A। ठीक है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो एक बार और आगे बढ़ने से पहले करें स्टार्ट। आओ जरा, BE बेटा, BE ये लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर होगी? भाई मुझे ये लेंथ पता है और मुझे ये लेंथ पता है। अगर ये U है तो बच्चे ये भी U है क्योंकि पैरेलल लाइंस है, और अगर ये B है तो ये भी B है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज BE? BE इज BC माइनस EC, दैट इज V माइनस U। ये पूरा V है, ये U है, तो इस V में से U सबट्रैक्ट कर दूंगी तो BE मिल जाएगा ना? क्या बोलते हो भाई? मुझे ये OD पूरी लेंथ पता है, OA लेंथ पता है U, तो व्हाट विल बी BE? BE विल बी BC माइनस EC एंड AE। AE किसके बराबर होगा? OC के बराबर होगा, और OC क्या है? BT, सॉरी T। OC क्या है? T। तो मैं क्या लिख दूंगी? ये BC की जगह मैं लिख दूंगी B माइनस U बाय T। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल देती हूँ, जिसको आगे वो कॉपी कर ले, जिसको नहीं आए वो समझ ले। हमको लिखना है BE। BE किसके बराबर है? तो BE इज बेसिकली इक्वल्स टू BC माइनस EC।
BC किसके बराबर है बेटा? BC है DO के बराबर। ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस इक्वल होती है। अगर ये B है, ये B है तो ये भी B होगा। एंड इफ दिस इज U, दिस विल बी U. So this BE will be equals to V minus U. बोलो क्लियर है? Now what is AE? AE OC के बराबर है और OC किसके बराबर है? T के बराबर। तो V minus U upon T। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? V minus U upon T लिख लो और फिर मुझे बताना अगर समझ में आई तो। लिखने के बाद जरूर लेट मी नो कि मैम आ गई समझ में। स्नेहा को क्लियर है? ये हिताक्षी बेटा। अमन तुम चिंता मत करना, रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारे नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं है ना? अमन और अदिति दोनों के नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? BE आपको ये लेंथ निकालनी है। तो बेटा ये लेंथ किसके बराबर होगी? अगर मैं इस लेंथ में से इस लेंथ को सबट्रैक्ट कर दूं, इस पूरी लेंथ में से इसको सबट्रैक्ट कर दूं तो ये मिल जाएगा ना। तो ये पूरी लेंथ किसके बराबर है? ये B के बराबर है। ये लेंथ किसके बराबर है? U के बराबर है। तो V में से U चला गया तो क्या बच गया? V minus U। इज दिस क्लियर नाउ? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? आओ देखो, आओ इधर, सब लोग इधर आएंगे। गुड, वेरी गुड। चलो आओ, T को इधर लेके चले जाओ, T को इधर लेके जाओ। तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U और U को AT के पास ले जाओ तो U प्लस हो जाएगा, U प्लस AT इज इक्वल्स टू V। एंड फाइनल रिजल्ट को आप किस फॉर्म में लिखते हो? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. So this is the derivation for first equation of motion which is V equals to U plus AT. ये आपका derivation हो गया, simple enough है ना? T को A के पास लेके गए, AT हो गया, AT will be equals to V minus U. U को इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में लेके जाते साइन चेंज होता है, तो U plus AT equals to V. बट हमारे को लिखने का तरीका क्या है? V equals to U plus AT बस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जिनको नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल मत घबराएं, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आराम से देख लेना। Excuse me. So मैम इस ग्राफ भी निकालना था ना? बेटा आपकी आवाज नहीं समझ में आई। Ma'am, what did you write after BE upon AE? Ma'am, BL. BC. This is BC. Okay, ma'am. BC minus EC equals to। सना समझ के लिखो बेटा, कॉपी मत करो। L तो देखो पूरी इक्वेशन, इधर कहीं L है ही नहीं फिगर में। Yes, ma'am. That's why only I asked why is there L. हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं बेटा हिताक्षी। दिस इज द ग्राफ विच इज यूज्ड टू डिराइव द इक्वेशन। बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग? योर क्वेश्चन है मैम क्या कर रहे हैं? ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ डेरिवेशन फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछेगा कोई जो कि क्वेश्चन आता है डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये ग्राफ ड्रॉ करके ये सारे स्टेप्स से आप V इक्वल्स टू U प्लस AT जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आप डिराइव कर रहे हैं। तो आप दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन दिस ग्राफ। क्लियर है? आगे बढ़ूं? कॉपी हो गया सबका? जल्दी बताओ बच्चों, कॉपी हो गया है? कर रहे हो अभी कॉपी? ये सेम ग्राफ हम तीनों इक्वेशंस के लिए यूज करने वाले हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि देयर विल बी नो अदर ग्राफ। ठीक है, तीनों इक्वेशन के लिए आप सेम ग्राफ ही यूज करोगे। चलो आओ नेक्स्ट को देखते हैं।
अब फर्स्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड लिख लो, बस इतना ही चेंज करेंगे। फर्स्ट की जगह यहाँ पे लिख लो सेकंड। आप लोगों के पास ऑलरेडी कॉपी में ग्राफ ड्रॉ ही है, तो चाहे वापस मत करो। अब हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा है इन बीटी ग्राफ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर। तो बेटा इधर एरिया, इस फिगर को आप दो एरिया में डिवाइड कर रहे हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मेरे हाथ पे ध्यान देंगे, कोई कॉपी नहीं कर रहा है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपका फिगर ये है ना, वो तो ये रब करना है तो कर दो, चाहे आपका फिगर तो यही था ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है ना? रिप्लाई करो तो मजा आएगा कि हाँ मैम इतनी सी बात आ रही है समझ में। क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। सो एरिया ऑफ, लेट मी चेंज द पेन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया AO इंटू OC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ AE इंटू BE। मेरे ख्याल से इस स्टेप में किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप समझ भी लो और लिख भी लो। Ma'am, हाँ जी बोलिए। ma'am, why we have taken the area of rectangle and triangle in this? क्योंकि बेटा डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब ग्राफ के अंदर होता है एरिया ऑफ क्लोज फिगर, जो अभी मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था। क्लास की शुरुआत में आपको बताया था बीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो वो इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर। क्या आप लोगों ने वो बात कॉपी नहीं करी थी? मैंने आपको 3 ग्राफ्स बनवाए थे, है ना, 3 यूनिफॉर्म ग्राफ बनवाए थे, और इतनी सारी हमने बात करी थी कि अगर यूनिफॉर्म ग्राफ है तो उसके अंदर अगर आप उसको क्लोज्ड कर सकते हो तो क्लोज्ड फिगर होगा तो उसका आप एरिया निकाल सकते हो। कितने बच्चों ने मेरी ये बात सुनी थी? कितने बच्चों ने ये बात सुनी थी? मेरे पास जो गर्ल्स बैठी वो तो कह रही मैम हमने तो सुनी थी आपकी बात। यस मैम सुनी थी। तो बेटा वही चीज तो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब OA की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? बताओ सना, व्हाट इज OA? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। OA की वैल्यू सना अनम्यूट करके बताएगी और बच्चे चार्ट विंडो पे लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? OA की वैल्यू देखो, मेरे पास तो यहाँ पे आंसर आ भी चुका है, आप लोग बता रहे हो क्या? OA की वैल्यू, यस, Gia has given me this correct answer, U is the value of OA। OC की वैल्यू फटाफट आंसर भरते जाओ चार्ट विंडो पे। T, यस। AE की वैल्यू जल्दी से बोलेंगे, AE की वैल्यू T, BE की वैल्यू B minus U। इज दिस करेक्ट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इज दिस करेक्ट? क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलो अब फिर से, अब यहाँ पे एक बार रुक जाओ, कॉपी मत करो, है ना। सब लोग इधर ध्यान देंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे। आपके पास ऊपर ये इक्वेशन है BA इक्वल्स टू B माइनस U बाय T, जहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे साइड में? देखो मेरी बात सुन लेना, फिर तुम क्वेश्चन फटाफट पूछते हो। आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम A equals to B minus U by T, we get B minus U as AT, ठीक है। फ्रॉम A equals to B minus U by T, हम B minus U को क्या लिख सकते हैं? AT। तो इधर जो B minus U है बेटा, उसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे? AT से, ठीक है। सो UT डिस्टेंस ट्रैवल का सिंबल क्या है? S, शुरुआत में बता दिया था। UT हाफ into T into V minus U is what? AT। So UT half, दो T हो गए तो T का स्क्वायर और A और S। So this is your complete derivation of third equation of motion।
आज तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। कॉपी हो जाए तो बताना, है ना। हो गया कॉपी? Yes, ma'am. ओके, अंडरस्टूड। कोई बच्चा किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लें। किसी को कोई डाउट आ रहा है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें। हो गया यहाँ तक? कॉपीड? चलो, विल डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। शैल आई स्टार्ट बेटा? ओके, आओ। We will derive third equation of motion. आओ बच्चों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें। देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी पहला स्टेप क्या है, हम क्या यूज रखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बट इधर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है बेटा। इस बार डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला आप लोगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कैन यू सी, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, जिसके अंदर दो आपको अपोजिट साइड्स पैरेलल मिलती है और दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होती है, उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर किसी को ट्रेपेजियम की डेफिनेशन नहीं पता है तो दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसके अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल साइड्स है। ये वाली इसके पैरेलल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी आपके सामने जो फिगर है वो इस तरीके से लेटा हुआ ट्रेपेजियम है, लाइक दिस। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है। तो क्या आपको इस फिगर के अंदर ट्रेपेजियम दिख रहा है? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। ट्रेपेजियम, एवरीबडी? Yes, ma'am. हाँ, आर यू एबल टू सी द ट्रेपेजियम एवरीवन? हाँ जी, ट्रेपेजियम दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो ट्रेपेजियम अगर आपको दिख गया है बेटा, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू ऑल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं इसको। अब आओ, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड, मतलब OA प्लस BC इनटू ऑल्टीट्यूड, मतलब ये या ये। ठीक है, तो ये कितना है, OC। यहाँ तक लिख लो यहाँ तक, लिख लो यहाँ तक। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, what is it? व्हाट इज सुना, उसके बाद बेटा की आवाज नहीं आई। Ma'am, means of what?
अभी भी नहीं आई आवाज। हाँ लिख लो। ऑल्टीट्यूड कोई भी जो, हाँ वही आपको ऑल्टीट्यूड का मीनिंग नहीं पता है। ऑल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। कोई भी साइड, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ये होगी, ये लाइन, ये एडी लाइन क्या कहलाएगी? ऑल्टीट्यूड, विच विल मेक 90 डिग्री एंगल। इधर ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू ऑल्टीट्यूड, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो है ना हिताक्षी, जिसको आप हाइट भी बोल सकती हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा हाइट भी क्या होती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। कभी भी हम, अगर मेरे को इस ट्राइंगल की हाइट लेनी है तो मैं इसको हाइट थोड़ा ना बोलूंगी, हाइट हमेशा इस तरीके से ली जाती है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनेगा हाइट का भी। तो हाइट या ऑल्टीट्यूड जो कि 90 डिग्री एंगल बनाए। क्लियर है हिताक्षी? यस, इज दिस क्लियर? आज तो बेटा पैरेलल साइड्स, बेटा पैरेलल साइड के बीच की जो ऑल्टीट्यूड होती है उसको कंसीडर करते हैं हिताक्षी। अगर ये ट्रेपेजियम है, सुनो, इफ दिस इज अ ट्रेपेजियम, तो दो पैरेलल साइड्स के बीच की लाइन, ये परपेंडिकुलर, इसको ही लेना है, ठीक है। नाउ इज दिस मोर क्लियर टू यू? दो पैरेलल लाइन, इनके बीच में अगर आप हाइट कंसीडर करो, लाइन बिटवीन देम, ठीक है, वो होता है। तो हाफ ओ ए, ओ ए कौन बताने जा रहा है? व्हाट इज ओ ए? यू। व्हाट इज बी सी? कौन बताएगा? व्हाट इज बी सी? मैम BC is वी, इतनी देर थोड़ा लगती है। व्हाट इज ओ सी? ये ओ सी है, ओ सी इज टी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, फिर से आप ध्यान देंगे, फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी। आप T को इधर ले आओ, A को नीचे, तो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V माइनस यू बाय A। एवरीवन स्टॉप राइटिंग, ध्यान यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन A इक्वल्स टू V माइनस यू बाय T, T को A के पास ले आओ, A को T की प्लेस पे, तो T is equals to V minus U by A. Now put this value of T in this equation, so what you will get? Half, अब मैं u प्लस v लिखूं या v प्लस u लिखूं, will it make any difference? No. 2 को 3 में ऐड करो या 3 को 2 में ऐड करो, it will not make any difference. तो I am writing v plus u और t की जगह क्या लिखूंगी? v minus u upon a. क्लियर है? कैन यू सी? आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक, ठीक बात है, आइडेंटिटी बन रही है। चलो यहाँ पे आप एक बार कॉपी कर लो। yes. हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं ग्राफ तो मेरे ख्याल से बन चुका है तो मैं रब कर लेती हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल की है तो इसको भी s लिखेंगे, हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। नीचे ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2a को s के पास ले जाओ, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो फिर से आपकी इक्वेशन क्या बन गई? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। So this is the derivation for your second equation of motion. आज तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बच्चों के, क्लास अटेंड ही नहीं हो पा रही बेचारे बच्चों की।
Ma'am, I'm not able to see the board. Ma'am, what have you written? कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा है बेटा? सबके लिए ब्लर हो रहा है क्या? हिताक्षी बेटा बताना, बोर्ड ब्लर है क्या? No, ma'am. नहीं है? No, clear. Clear, ma'am. क्लियर है? तो फिर तो सना आपके नेटवर्क इश्यूज हो रहा है बेटा आज। हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ जी बच्चों, डन हो गया। चलो अब आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करा देते हैं। समझ में आ गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट आपको डिराइव करना आता है। ठीक है, स्कूल के एग्जाम में हो या मेरे यहाँ के एग्जाम में हो, क्वेश्चन आएगा डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है सना, आई नो आज आपके नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, आई कैन सी दैट, तो देख लेना। ठीक है, चलो अब तुमको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले की स्ट्रैटेजी। वो 3-4 स्टेप्स याद है ना? गिवन क्वांटिटी को लिख लो, जो निकालना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, फिर सेकंड स्टेप चेक करना है वेदर द गिवन इन्फॉर्मेशंस आर इन सेम एसआई यूनिट और नॉट। ठीक है, ये सारी चीजें पता है। चलो अब देखो, सबसे पहले तो आपको तीनों इक्वेशन के एंड रिजल्ट बाय हार्ट होने चाहिए। मतलब अगर मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप फटाफट बोलोगे v इक्वल्स टू u प्लस at। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपको एज इट इज ऐसे याद रखना चाहिए। अब मेरे साथ इधर ध्यान देना एक बार, हर एक इक्वेशन को अगर आप चेक करते हो v इक्वल्स टू u प्लस at, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? v u a t, 4। थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s u t a। थर्ड इक्वेशन को देखो, v u a s। तो हर एक इक्वेशन में कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? 4। अगर आपको कोई भी इक्वेशन यूज करनी है तो इन 4 फिजिकल क्वांटिटी में से कभी भी जो 3 क्वांटिटीज अगर आपको जिस इक्वेशन में गिवन हो तो चौथी उस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। अगर मेरे को v निकालना है एंड आई नो u a t, सिंपल सी बात है, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, t पता है, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगी? डेफिनेटली ये दोनों यूज नहीं करूंगी, ये यूज करूंगी। तो हर बार आपको कैसे डिसाइड करना होगा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज नोन होगी और चौथी निकालनी होगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट इन ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन में कौन से में साथ आती है, बस। ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। चलो तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमारा टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा टॉपिक का एंड करने में। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान देंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट undergoes an acceleration of 8 meter per second square starting from rest। Find the distance traveled in
1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको निकालना है। ठीक है, एवरीवन कम टू मी, लुक हियर, बोर्ड पे ध्यान देंगे और कुछ नहीं करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सेलरेशन आता है, आई विल राइट a इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब है, क्या जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्वेश्चन मार्क। ऑडिबल हूं ना, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, टाइम इज 1 सेकेंड। अब देखो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये चारों चीजें एक साथ आ रही है? लास्ट नहीं, सेकेंड, सेकेंड थर्ड लास्ट इक्वेशन में तो टाइम है ही नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप लोग मुझको रिप्लाई तो करो कि हाँ मैम ये बात समझ में आ रही है, सेकेंड इक्वेशन में ये चारों चीजें एक साथ है। जल्दी से बताओ बच्चों, जो लोग सुन रहे हैं प्लीज लेट मी नो, क्या ये चारों चीजें A U S T सेकेंड इक्वेशन में आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल? हिताक्षी ने बोल दिया यस मैम। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन जैसे लगाओगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना, जीरो, टाइम अब लिखना है तो लिखो, नहीं तो 1 नहीं लिखो क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। हाफ a कितना 8, टाइम कितना 1 का स्क्वायर, तो 0 प्लस ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 4, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ गया 4 मीटर्स। ठीक है, 4 मीटर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बच्चों, लिखना जरा। लिख लो। यस, गुड। आज हमारे 2-3 बच्चों की मीटिंग छूट गई है, अदिति और अमन की। ठीक है, डन। समझ में आया? समझ में आई अप्रोच क्या है? क्लियर है? वेरी गुड। तो हमेशा आपको हर एक इक्वेशन में देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटी आउट ऑफ विच यू विल बी नोन एनी 3। तो यू हैव टू फाइंड आउट ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें वो 3 नोन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज है एंड 1 इज अननोन। ये जैसे आप फाइंड आउट कर लोगे, यू विल राइट दैट इक्वेशन एंड यू विल फाइंड द आंसर। अब हो सकता है ऐसी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन मिले जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन भी लग रही हो, तो हम लगाएंगे। यू विल फाइंड आउट दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो बेटा आज अपन